जीवन में बुद्धि की महत्ता है। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञा, समत्व बुद्धि और व्यवसायत्मक बुद्धि आदि का विवेचन सुना। वह पहले विषाद में था, अब कोरा बौद्धिक हो गया। उसने पूछा, हे जनार्दन, आपके मतानुसार कर्म की अपेक्षा बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तब हे केशव, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के निर्देश दिए, लेकिन समत्व बुद्धि योग समझाया, स्थिर प्रज्ञा का महत्व बताया। अर्जुन को कृष्ण के वक्तव्य में साफगोई नहीं मिली। उसने फिर पूछा, व्यामिश्रेणेव व्यामिश्र, मिलावटी संदिग्ध वाक्यों से आप मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। इसलिए एक निश्चित तद्देकम और मेरे लिए श्रेय श्रेयोहम बात कहो। जीवन में बुद्धि की उपयोगिता है। बुद्धि का उपयोग अंततः कर्म साधना को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, द्विविधा निष्ठा, सांख्य की निष्ठा ज्ञान योग और कर्म की निष्ठा कर्म योग है। निष्ठा शब्द का अर्थ वह मार्ग है कि जिस पर चलने पर अंत में मोक्ष मिलता है। भारतीय अनुभूति और दर्शन में संसार धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। संसार के भोग और सुख त्याज्य नहीं है, लेकिन वे प्रेय ही हैं, श्रेय नहीं। सभी इच्छाओं से मुक्ति श्रेय है। सभी इच्छाएं प्रेय हैं, प्रियतम है, लेकिन सभी इच्छाओं से मुक्ति श्रेय है। इच्छा मुक्ति कर्म त्याग या संन्यास नहीं है। सभी इच्छाओं की मुक्ति परम आनंद है। कर्म जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म विमुख होकर या कर्म करना प्रारंभ न करने से ही कोई कर्म बंधन मुक्त नहीं हो जाता और न संन्यास से ही सिद्धि मिलती है। संन्यास मार्गी कर्म त्याग को श्रेयस्कर बताते थे। कर्म बंधनकारी होते भी हैं। गलत काम का दंड समाज और राज्य व्यवस्था देती है। शुभ कर्म भी बांधते हैं। व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, प्रसन्न होता है, अहंकार पालता है। कभी कभी उसके किए शुभ कर्म की निंदा होती है तो आहत होता है। महाभारत काल में कर्म बंधन का डर जनव्यापी था, इसलिए कथित ज्ञानवादी और संन्यासमार्गी कर्म सिद्धांत के विरुद्ध थे। अर्जुन इसी तरह सोच रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति का वैज्ञानिक भौतिकवाद समझाया। प्रकृति में 3 गुण हैं। मनुष्य प्रकृति से जन्मा है, इसलिए प्राकृतिक गुणों के कारण कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। परमात्मा को मानने वाले ईश्वर भक्त परमात्मा को ही सभी कार्यों का कर्ता मानते हैं। उनसे भी प्रश्न किए जाते हैं, जब सब कुछ परमात्मा ही करता है तब हम काम क्यों करें? में श्री कृष्ण बता चुके हैं कि मनुष्य का कर्म में अधिकार कर्मण्येवाधिकारस्ते है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के पास कर्म स्वतंत्रता नहीं है। वह प्रकृति के गुणों द्वारा सक्रिय रहने के लिए बाध्य किया गया है। सोना, बैठना, विश्राम करना और आलस्य करना भी आखिरकार कर्म ही है। अनेक सन्यासी ज्ञानवादी प्रत्यक्ष कर्म से विरत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन चित्त सक्रिय रहता है। श्री कृष्ण उन्हें चेतावनी देते हैं, प्रत्यक्ष कर्म न करने लेकिन मन से इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगे लोग मूर्ख और पाखंडी मिथ्याचारी हैं। यहाँ आंतरिक रूपांतरण पर जोर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंद्रिय को मन के द्वारा नियंत्रित करता है और आसक्ति रहित कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। प्रकृति के गुणों के कारण मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। दूसरी ओर कर्म करने से कर्म बंधन के दुख भी आते हैं। श्री कृष्ण का निर्देश है कि इसलिए जो निर्धारित कर्म है उन्हें ही करना चाहिए, नियतम कुरु कर्म। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म संभव नहीं होता। यहाँ नियत कर्म से तात्पर्य तत्कालीन राष्ट्र धर्म द्वारा निर्धारित कर्म संहिता है। प्रत्येक समाज अपने विकास के क्रम में अपनी आचार संहिता गढ़ता है। भारत में ऋग्वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली एक कर्म संहिता का विकास हो चुका था।